हेलो एवरीवन। हम लोग स्टार्ट किए थे अननोन नंबर। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अननोन नंबर का दूसरा पार्ट। लेट्स स्टार्ट। आखिरी मैसेज में छिपा था एक खौफनाक राज। पार्ट 2। बारिश और तेज हो चुकी थी। पुराने रेलवे स्टेशन की टूटी छत से पानी टपक रहा था। चारों तरफ अंधेरा, डर और अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। आरोही की नज़र उस आदमी पर टिक गई जिसके हाथ में करीब का लॉकेट था। उसके होठ कांपने लगे। पा। लेकिन अगले ही पल वो आदमी अंधेरे से बाहर आया और आरोही के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो उसके पापा नहीं थे। बस चेहरा थोड़ा मिलता जुलता था, लेकिन उसकी आंखें बहुत खतरनाक थी। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए लॉकेट हवा में घुमाया और बोला, इसे पहचानती हो ना? आरोही की सांसें अटक गई। ये करीब का है, कबीर का है। हमारे पास कैसे आया? तुम्हारे पास कैसे आया? आदमी हल्का सा हंसा, क्योंकि आखिरी बार कबीर हमसे ही मिला था। इतना सुनते ही आरोही गुस्से में उसकी तरफ बढ़ी। कहाँ है मेरा भाई? लेकिन तभी हुड्डी वाला लड़का बीच में आ गया। उसने तेजी से आरोही का हाथ पकड़ा और बोला, अभी नहीं, अगर सच जानना है तो पहले यहाँ से निकलना होगा। तभी स्टेशन की सारी लाइट्स अचानक लाल रंग में बदल गई। सायरन जैसी आवाज़ पूरे स्टेशन में गूंजने लगी और फिर स्पीकर से एक भारी आवाज़ सुनाई दी, वेलकम बैक कबीर। आरोही वही जम गई। उसने धीरे धीरे हुड्डी वाले लड़के की तरफ देखा। उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ चुका था। तुम कौन हो? आरोही ने कांपती आवाज़ में पूछा। लड़के ने कुछ सेकंड तक उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से अपना हुड्डी हटाया। आरोही की आँखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि वो सच में कबीर था। कबीर? आरोही उसके गले लग गई। 2 साल बाद अपने भाई को सामने देखकर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। लेकिन कबीर की आंखों में खुशी नहीं थी, सिर्फ डर था। उसने जल्दी से कहा, रोने का टाइम नहीं है आरोही। वो लोग हमें ढूंढ चुके हैं। लेकिन कौन लोग? और तुम इतने साल कहाँ थे? कबीर कुछ बोल पाता उससे पहले ही धड़ाम स्टेशन का बड़ा दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ से भारी कदमों की आवाज़ आने लगी, टक टक टक। अंधेरे में कई नकाबपोश लोग दिखाई देने लगे। उनके हाथों में लोहे की रॉड और टॉर्च थी। आरोही डरकर कबीर के पीछे छुप गई। तभी वही आदमी जोर से हंसा, भाग कर कहाँ जाओगे कबीर? इस बार तुम दोनों नहीं बचोगे। कबीर ने धीरे से आरोही के कान में कहा, जो भी हो डायरी किसी को मत देना। लेकिन उसमें ऐसा क्या है? आरोही ने पूछा। कबीर ने कांपते आवाज़ में कहा, उस डायरी में उन लोगों का सच है जो बाहर से इंसान दिखते हैं लेकिन असल में दरिंदे हैं। तभी अचानक स्टेशन की स्क्रीन फिर चालू हो गई। इस बार स्क्रीन पर एक पुराना वीडियो चल रहा था। वीडियो में कबीर किसी इस फैक्ट्री जैसी जगह में छुपकर रिकॉर्डिंग कर रहा था। उसकी आवाज़ कांप रही थी। अगर ये वीडियो किसी तक पहुँचे तो समझ लेना कि मुसीबत में हूँ। मैंने उस लोगों को सच देख लिया है। वो लोग बच्चों को गायब करते हैं। और वीडियो अचानक कट गया। आरोही के हाथ कांपने लगे। ये सब क्या है? कबीर ने जवाब दिया, 2 साल पहले मैंने गलती से उन लोगों को राज जान लिया था। उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैं बच गया। तो तुम घर क्यों नहीं आए? कबीर की आंखें भर गई, क्योंकि जो भी मेरे करीब आता वो लोग उसे ख़त्म कर देते हैं।
तभी अचानक पीछे से गोली चलने की आवाज़ आई। धाएँ! गोली बिल्कुल आरोही के पास दीवार में लगी। वो डालकर चीख पड़ी। कबीर ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा। भागो! दोनों तेजी से स्टेशन के पीछे की तरफ भागने लगे। पीछे नकाबपोश लोग उनका पीछा कर रहे थे। बारिश, अंधेरा और तेज कदमों की आवाज़ें आरोही का दिल जोर-जोर से धड़क रहा था। भागते भागते वो दोनों स्टेशन के नीचे बने पुराने सुरंग वाले रास्ते में पहुंच गए। वहां पूरी तरह अंधेरा था, सिर्फ पानी टपकने की आवाज़ आ रही थी। आरोही हाँफते हुए बोली, अब तो बता दो कबीर, ये लोग कौन हैं? कबीर कुछ बोलने ही वाला था, तभी अंधेरे में किसी ने ताली बजाई, टक टक टक। और फिर एक औरत की आवाज़ गूंजी, बहुत देर कर दी सच बताने में कबीर। अंधेरे से धीरे धीरे एक और औरत बाहर आई। उसे देखते ही कबीर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे डर और सिर्फ एक नाम लिया, रिया। तुम? आरोही हैरान रह गई, क्योंकि रिया कबीर की वही गर्लफ्रेंड थी जिसकी मौत 2 साल पहले हो चुकी थी। आप लोग पार्ट 2 देख रहे हैं।